अब हम इरोड तमिलनाडु से निकल करके दिल्ली आते हैं और दिल्ली के अंदर एक फैक्ट्री है जो कपड़ा बनाती है और उसको बेचती है ना। दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यातक या वस्त्र निर्यात का कारखाना, और इसके अंदर भी यहाँ पर दो पक्ष है, एक फैक्ट्री में जो कामगार मजदूर काम करते हैं वो, और दूसरे है वस्त्र निर्यातक जो कि फैक्ट्री मालिक समझ लीजिए आप। इस फैक्ट्री का नाम है इंपैक्स कामगार या इंपैक्स गारमेंट फैक्ट्री। गारमेंट कपड़े की है। अब इस इंपैक्स कामगार जो फैक्ट्री है इसके अंदर काम करने वाले जो कामगार हैं उनकी संख्या है 70 कामगार। 70 मजदूर काम करते हैं और 70 कामगारों में ज्यादातर महिलाएं हैं। अधिकांश काम करने वाली कौन है? महिलाएं हैं। ये महिलाएं ज्यादातर है वो अनियमित मजदूर है, अनियमित कामगार है, अनियमित कर्मचारी है, जिनको कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। अगर वो वेतन बढ़ाने की मांग करती है तो उनको नौकरी निकालने की बात की जाती है, भाई ठीक है आप दूसरी जगह काम कीजिए। ये सारे के सारे अस्थायी हैं, स्थायी नहीं है। स्थायी होते तो इनको ज्यादा पैसा देना पड़ता, अस्थायी है, कभी भी निकाल दो। ज्यादातर महिलाएं हैं, मजदूरी में काम करने वाले हैं। अब इनके मानदेय की बात, इनका वेतन कितना है देखिए। यहां पर जो सबसे ज्यादा वेतन मिलता है यहां पर इस फैक्ट्री में वो मिलता है दर्जी को, जो दर्जी का काम करते हैं, 3000 रुपए प्रति माह। ये आपको सब पता रखना है, एग्जाम में पूछते हैं, अभ्यास में प्रश्न भी है। 3000 रुपए एक महीने के दर्जी को देते हैं, जो इस्त्री करता है, कपड़े पे प्रेस करता है। इस्त्री करने वाले को इस्त्री के लिए कितने पैसे मिलते हैं? 1.5 रुपया प्रति पीस। एक कपड़े पे इस्त्री करेंगे तो 1.5 रुपया देंगे उसको, 1.5 रुपये पर पीस। जांच करने वाले को 2000 रुपये प्रति माह, जो कपड़ों की जांच का इफेक्ट तो नहीं है। जांच करने वाले को यहां पर देते हैं 2000 रुपये एक महीने के, और उसके बाद में धागे, बटन टांकना, धागे काटना, उसके लिए 1500 रुपये। देखिए 2000 रुपये प्रति माह किसको है? जांच करने वालों को। धागे काटना और बटन देना या बटन टांकना, उनको मिलते हैं 1500 रुपये प्रति माह। 1500 रुपये ये इनकी मजदूरी है। कम है, बहुत कम है। तो ये आपको लिस्ट बनानी है कि यहां पर इनको कितने पैसे मिलते हैं। अब ये शर्ट यहाँ पे तैयार होता है इतने पैसे में, ठीक है, ये तो इनकी मजदूरी का पैसा है, आपको पता। अब इसमें आपको पता क्या है, उसमें आपको दो पक्ष कौन कौन से, एक तो मजदूर जो फैक्ट्री में काम करते हैं, ये वाले फैक्ट्री काम, दूसरा जो कारखाना मालिक है वो समझ लीजिए वस्त्र निर्यातक। ये मजदूरों की मजदूरी है, इसको याद रखना है। कितने मजदूर काम करते हैं? 70 काम करते हैं। ज्यादातर क्या है? महिलाएं हैं, वो भी अनियमित है, उनका वेतन बहुत कम है, कम वेतन है, ये ध्यान रखना। इनको कभी भी नौकरी से निकाल सकते हैं, इनकी मजबूरी का फायदा भी उठाते हैं, इनको कम पैसे देते हैं। तो ये हम दिल्ली में कारखाने की स्थिति बताई। अब हम देखते हैं कि इस कारखाने में जो शर्ट बना है, जो शर्ट इस कारखाने में बना है, वो शर्ट मार्केट में बिकता कितने में, आप और मैं जाकर के दुकान से उसको कितने पैसे में लाते हैं, किसको कितना फायदा हुआ, ये सब बातें हैं, वो मैं अगले टॉपिक में लेता हूं। इसको आप लिखिए, फिर मैं इसको मिटाता हूं। आइए अब हम समझते हैं कि यूएसए में अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में ये जो शर्ट है वो कितने में बिकती है, लोग उसको कितने में खरीदते हैं। इसकी जो कीमत वहां पर रखी गई है वो रखी गई है $26। $26 का मतलब है लगभग 1800 रुपए। 1800 रुपए में वो शर्ट मिलती है वहां पर। लेकिन दुकानदार ने उसको कितने में खरीदा? सबसे पहले जो दुकानदार बेच रहा है, देखिए उस दुकानदार ने खरीदा, दुकानदार ने उसको कितने में खरीदा? 300 रुपए में। 300 रुपए शर्ट की लागत, ध्यान देना
लेकिन उसके साथ में दूसरे खर्चे भी होते हैं। एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है कि आइए हमारी दुकान में ये ऑफर चल रहा है, हमारी दुकान यहाँ पर है, हमारी दुकान की ये विशेषता है, यहाँ का है, इस तरह का कपड़ा है। तो कुल मिलाकर के 400 रुपए उन्होंने विज्ञापन पर खर्च किए, 400 रुपए एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किए, विज्ञापन पर। उसके बाद में स्टोर रखने के, भंडारण के लिए 200 रुपए स्टोर खर्च, भंडारण का खर्च। तो इस प्रकार से इसकी जो कीमत है वो हो गई आपके 900 रुपए। तो कुल कीमत हो गई शर्ट की 900 रुपए और बेचा उसने 1800 में, तो लाभ हुआ उसको 900 रुपए का। समझ रहे हैं ना आप? 900 रुपए का लाभ किसको हुआ? सबसे लास्ट में जो बेचने वाला था दुकानदार, उसको, क्योंकि वो उसने 300 रुपए में खरीदी थी, 400 रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किए, 200 रुपए स्टोर का हुआ, तो टोटल 900 रुपए में वो शर्ट पड़ी उसकी, लेकिन 1800 में वो बेचता है $26 में, तो लाभ हुआ उसका 900 रुपए का। सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाला। अब जो फैक्ट्री में जो शर्ट बनी थी, उसको वो शर्ट कितने में पड़ी थी? देखिए, उसने 300 में तो बेच दी, इसको 300 में बेची थी, लेकिन उसको लागत कितनी हुई थी फैक्ट्री में वो शर्ट? तो देखिए, कारखाने में कमीज, कारखाने में वो कमीज कितने में पड़ी? तो कारखाने में कमीज में सबसे पहले कच्चा माल चाहिए, तो 100 रुपए उस कमीज के लिए कच्चा माल आया, 100 रुपए का। तो 100 रुपए उन्होंने कच्चे माल पे खर्च किए, जो रॉ मटेरियल था उस पर, कच्चा माल 100 रुपए। कुछ ऑफिशियल खर्च भी होता है, ऑफिस का कार्यालय खर्च, तो 25 रुपए कार्यालय खर्च पर, ये भी इसके अंदर जुड़ेंगे। उस शर्ट पर लागत आई 25 रुपए कार्यालय की। इसके अलावा जो 25 रुपए वो कामगारों की मजदूरी लगी, 25 रुपए कामगार मजदूरी। तो इस प्रकार से जो शर्ट की लागत है वो कितनी हो गई? 150 रुपए। तो यहां पर 150 रुपए में उसको वो शर्ट पड़ी और 300 में उसको बेची, तो कुल मिलाकर यहां पर इसका जो मुनाफा हुआ वो हो गया 150 रुपए लाभ कमाया। किसने? फैक्ट्री वाले ने। यहां पर इसने सिर्फ फैक्ट्री वाले ने, कारखाने वाले ने सिर्फ 150 रुपए लाभ कमाया। 300 में बेची थी, 150 उसकी लागत आई, लेकिन इसने देखिए 900 रुपए लाभ कमाए। तो लाभ का जो स्तर है वो हर जगह पे अलग अलग है, समान नहीं है। अब देखिए अगला जो बिंदु है, लाभ कमाने वाले लोग। हमने ये पूरा प्रक्रम देखा है, इसमें लाभ कमाने वाले 3 लोग कौन कौन है? सबसे पहले लाभ कमाया था किसान, सॉरी, जो रुई व्यापारी था, सबसे पहला रुई व्यापारी। दूसरा जो लाभ कमाया था वो था कपड़ा व्यापारी, जिसने बुनकर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था, कपड़ा व्यापारी। तीसरा जो लाभ कमाया था वो था फैक्ट्री मालिक, जिसने कामगारों के साथ में मिलकर के काम किया था, कामगारों ने शर्ट बनाया था, फैक्ट्री मालिक, जो अधिक लाभ कमाने वाले हैं। ये 3 लोग थे जिन्होंने ज्यादा लाभ कमाया। खैर ये इसने तो सबसे लास्ट में कमाया ही है दुकानदार ने, लेकिन 3 लोगों की बात करते हैं हम, रुई व्यापारी, कपड़ा व्यापारी और फैक्ट्री मालिक। इन्होंने ज्यादा लाभ कमाया। कम लाभ किसने कमाया? कम लाभ, कम लाभ सबसे पहले स्वप्ना, जो कि किसान है। उसके बाद में दूसरा बुनकर, और तीसरे फैक्ट्री कामगार या फैक्ट्री मजदूर। ये लोग थे जो कम लाभ कमाने वाले थे, 3। ये तीनों ने ज्यादा लाभ कमाया, इन्होंने कम लाभ कमाया। ये आपको पॉइंट याद रखना है, ज्यादा किसने कमाया, कम किसने कमाया। ये जो बाजार की जो श्रृंखला है, उसने देखिए किसान स्वप्ना को इस यूएसए के बड़े स्टोर से जोड़ दिया। रुई कहां पे पैदा हुई और शर्ट पता नहीं किसने पहना। तो ये मार्केट चेन है, ये बाजार श्रृंखला है। क्या यहां पर सभी को समान रूप से लाभ मिला? नहीं मिला। लिखिए इसको, फिर मैं 1-2 पॉइंट बाकी है उसको यहां पे डिस्प्ले करता हूं आपके सामने, नोट कीजिए। अब देखिए जो बाजार श्रृंखला है, जो मार्केट चेन है, वो किसको कैसे जोड़ती है। तो सीधा सा फॉर्मूला यहां पर हमने जैसे तीनों पक्षों को देखा था, जिसने ज्यादा
पैसा कमाया जिसने कम पैसा कमाया। तो बाजार श्रृंखला, क्या किया बाजार श्रृंखला ने? जो रुई उत्पादक जो स्वप्ना थी, जो किसान था, रुई उत्पादक किसान को सीधा सुपर स्टोर जो था, सुपर स्टोर के खरीदार से जोड़ती है। जहां पर आप और मैं सामान लेने जाते हैं तो हमें और किसान को ये बाजार श्रृंखला जोड़ देती है। वो सामान वाया 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 खरीदना बेचना करते करते यहां तक आ जाता है। बाजार श्रृंखला में प्रत्येक चरण पर, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, प्रत्येक चरण में खरीदना और बेचना होता है। लेकिन इसकी एक विशेषता है, हर पक्ष खरीदना और बेचना होता है। और इसमें लिखना है कि प्रत्येक पक्ष का प्रत्येक स्तर पर लाभ समान नहीं होता। यह बात आपको ध्यान में रखना है। हर व्यक्ति को समान लाभ प्राप्त नहीं होता, किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है। ये बाजार श्रृंखला की विशेषताएं हैं जो हमने इस चैप्टर में देखी है। बाजार और समानता, अगर मैं इसकी बात करूं, बाजार और समानता, तो यहां पर हम देखेंगे, जैसे हमने देखा था, ये 3 व्यक्ति और ये 3 व्यक्ति, इन तीनों का लाभ बराबर नहीं है। इनको बहुत कम मिला है, जबकि मेहनत इन्होंने ज्यादा की, इनको लाभ ज्यादा मिला है। तो समानता नहीं है। इसके लिए हमें क्या, सरकार को प्रयास करने पड़ेंगे, जैसे कि सहकारी संस्थाओं के माध्यम से जो छोटे व्यापारी है, जो किसान है, उनको मजबूत करना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आप जिनको बोलते हैं। दूसरा, जो कानून बने हुए इनके हक में, उनका कठोरता से पालन होगा। कानूनों को दृढ़ता से लागू करें। कानून बना देते हैं लेकिन लागू नहीं करते। किसानों के पक्ष में फैसला आता है लेकिन किसानों को फसल की उचित कीमत नहीं मिलती। कई बार उनकी फसल सड़ जाती, उनको मुआवजा नहीं मिलता, बारिश ज्यादा हो जाती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो ऐसे में किसान कैसे मजबूत होगा? जो हमने बुनकरों को देखा था, बुनकरों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं हैं, लेकिन वो योजनाएं जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रही है। तीसरा, जैसे मान लीजिए न्यूनतम मजदूरी सबको मिले, कानून अच्छा बनाया हुआ है न्यूनतम मजदूरी का, लेकिन देते नहीं है। न्यूनतम मजदूरी है भाई 9,000 रुपए महीने का मिलना चाहिए, मान लीजिए 300 रुपए पर डे, लेकिन देते 200 रुपए, 100 रुपए, कहीं बीच में ही अड़क जाते हैं। ये सारी चीजें हैं जो चैलेंजेस है। न्यूनतम मजदूरी सबको मिले, ये है कि समानता कैसे आएगी। तो ये कुछ 3 बिंदु आप ये लिख सकते हैं, ये प्रयास कर सकते हैं हम, जिसके माध्यम से हम बाजार में समानता ला सके और खास करके ये जो तबका है इसको इसका बेनिफिट मिल सके। अब इसके बाद में इस चैप्टर के अंदर आपको करना क्या है, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, इसके शब्द संकलन तैयार करने हैं। जैसे कि जिनिंग मिल है, मुनाफा है, ये बहुत अच्छी अच्छी टर्म दी हुई है। जिनिंग मिल में क्या होता है, कपास में जो बिनोले होते हैं ना, जो बीज होते हैं कपास के, उनको अलग किया जाता है रुई से, और रुई के गट्ठर बनाए जाते हैं, वो होता है जिनिंग मिल। तो छोटी छोटी टर्म है, वो आपको लिखना है, याद करना है। उसके अभ्यास के प्रश्न जब आप देखेंगे तो आपको ये दोनों वीडियो जो मैंने बनाए हैं उसमें सारे के सारे उत्तर मैंने नोट्स में दे दिए हैं। आप इसको नोट्स को लिखिए और एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे मैसेज भेज के या कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं।